डियर स्टूडेंट्स, हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे ग्रामर के हवाले से कि पहला टॉपिक जो हमारा था बिल्कुल रूट लेवल से हमने स्टार्ट किया, बेसिक ग्रामर से साउंड डिस्कस किया, उसके बाद लेटर डिफरेंस बिटवीन साउंड एंड लेटर्स डिस्कस किया, और फिर लेटर और अल्फ़ाबेट जो कि एक अहम मुद्दा था वो हमने डिस्कस किया। डिफरेंस समझा कि अल्फ़ाबेट और लेटर्स में क्या डिफरेंस है। फिर हमने लेटर्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स, उनकी एटिमोलॉजी चेक की, उनकी तादाद वगैरह हमने डिस्कस किया। आज इससे उस टॉपिक से आगे जो है हम डिस्कस करेंगे, उससे आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करेंगे आज ये जो लेटर्स की दो टाइप्स होती हैं जिन्हें हमने नाम दिया था, एक वॉवल्स और प्लस में हमारे पास थे कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स जो हैं जब उनको कंबाइन किया जाता है तो इंग्लिश में जो नई चीज़ बनती है उसे कहते हैं वर्ड। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स जो कि लेटर की दो टाइप्स हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं डायरेक्टली कि लेटर्स को आप मिलाते हैं तो जो नई चीज़ हमारे पास बन के आती है उसे हम वर्ड कहते हैं। अब देखिए यहाँ एक छोटा सा पॉइंट है जो कि समझने का है कि वर्ड जो होता है उसको उर्दू में लफ्ज़ कहते हैं, और लफ्ज़ का जो मीनिंग है वो है फेंकना। फेंकने से मुराद यहाँ पर ऐसे है कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि लफ्ज़ का मतलब होता है फेंकना। कोई भी बात जो आप अपने मुंह से फेंकते हैं वो क्या बन जाता है, लफ्ज़ बन जाता है। कोई भी बात जो आप अपने मुंह से फेंकते हैं वो बन जाता है लफ्ज़। अब हम लैंग्वेज जो चूँकि उर्दू डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम इंग्लिश डिस्कस कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा वर्ड होगा जो आप अपने मुंह से फेंकेंगे वो ज़ाहिर बात है लफ्ज़ बनेगा। लेकिन आप हर कोई बात जो इंग्लिश में बात फेंकते हैं अपने मुँह से वो वर्ड नहीं बनता। उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं कि वर्ड फॉर्मेशन किस तरह होती है, वर्ड कैसे बनाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई वर्ड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए फ़िलहाल जो है बेसिक लेवल पे 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप कोई वर्ड बनाना चाहते हैं तो वो वर्ड बनाने के लिए आपके पास वॉवल्स और कॉन्सोनेंट दोनों की कम्बिनेशन का होना लाजमी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप अकेले वॉवल से वर्ड बना सकते हैं या कॉन्सोनेंट से वर्ड बना सकते हैं, वॉवल और कॉन्सोनेंट दोनों होने चाहिए। हाँ, हम बाद में डिस्कस करेंगे, सेमी वॉवल्स वगैरह का भी जिक्र है इसमें, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स दोनों के कम्बिनेशन से क्या बनता है, वर्ड बनता है। अगर वर्ड बनाना है तो वॉवल और कॉन्सोनेंट दोनों की कम्बिनेशन चाहिए, और साथ में जो वॉवल और कॉन्सोनेंट की आप कम्बिनेशन करेंगे और वर्ड बनाने की कोशिश करेंगे वो क्या होना चाहिए भैया, रीडेबल होना चाहिए। रीडेबल होना चाहिए यानी कि पढ़ा जाने के काबिल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने वॉवल और कॉन्सोनेंट जोड़ दिया, वो पढ़ा ही नहीं जा रहा। अब जब पढ़ा नहीं जा रहा तो वो वर्ड कैसे बनेगा। तो उसके लिए दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि वो रीडेबल होना चाहिए, वो पढ़ा जाने के काबिल होना चाहिए। तीसरा पॉइंट उसके अंदर ये है कि वो जो आप वॉवल और कॉन्सोनेंट का एक कम्बिनेशन बनाते हैं, लेटर्स का एक कम्बिनेशन बनाते हैं वर्ड बनाने के लिए, उस कम्बिनेशन के पास, उस यूनिट के पास स्पेसिफिक मीनिंग होनी चाहिए। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कोई भी वर्ड बनाने के लिए इंग्लिश में। स्पेसिफिक मीनिंग से मुराद ये है कि जब आप कोई वर्ड बनाते हैं तो उसके अंदर वॉवल कॉन्सोनेंट होगा, वो रीडेबल होगा और उसके पास स्पेसिफिक मीनिंग होगी। अब वर्ड के लिए मीनिंग इसलिए लाजमी है कि आपको पता है वर्ड्स जब मिलते हैं तो उनकी कम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। तो सेंटेंस जो कंप्लीट मीनिंग देता है। अब वर्ड के पास स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होगी और वो सेंटेंस में जाएगा तो सेंटेंस के पास कंप्लीट मीनिंग कैसे आएगी। इसलिए पहले छोटे एलिमेंट को डिस्कस किया कि वर्ड्स के पास स्पेसिफिक मीनिंग का होना लाजमी है। लेकिन उसके अंदर एक चौथा फैक्टर भी है, वो है अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। उसे कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। अब अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स की जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि लेटर्स की एक ख़ास अरेंजमेंट भी होती है। अरेंजमेंट के बगैर भी वर्ड बनाना पॉसिबल नहीं है। उसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं देना चाहूँगा आप लोगों को। यहाँ पे मैंने लिया है BTLEA। अब देखें ज़रा, ये जो BTLEA 5 लेटर्स हैं, अब हम इसको वर्ड बनाना चाहते हैं तो हम देखते हैं क्या ये वर्ड है या ये वर्ड नहीं है। अगर ये वर्ड नहीं है तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। पहली जो रिक्वायरमेंट है वर्ड बनाने के लिए वो है वावल प्लस कॉन्सोनेंट का। अब हम इसमें देखें तो ये E और A जो है ना, दो लेटर्स ये वावल हैं, ये BTL ये 3 जो है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट है। यानी कि पहली रिक्वायरमेंट हमने फुलफिल की है कि वावल और कॉन्सोनेंट दोनों की कम्बिनेशन है। दूसरा ये है कि ये रीडेबल होना चाहिए। अब हम इसको अगर रीडेबल बनाने की कोशिश करें तो हम इसको और तो कुछ पढ़ नहीं सकते, इसको पढ़ना पड़ेगा बिट लिया। अब जब हम इसको बिट लिया पढ़ते हैं तो आपको पता होगा ये जो BT है
इसको अगर आप बिट पढ़ना चाहते हैं तो बिट जो होता है वो BIT से बनता है। अगर आप उसको, अब BIT तो है नहीं, आई तो नहीं है, तो आप इसको बिट नहीं पढ़ सकते। अगर आप इसको बेट लिया पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपने बेट पढ़ लिया, बेट BET से होता है, इसमें ई भी नहीं है, लिहाजा आप इसको बिट नहीं पढ़ सकते, आप इसको बेट नहीं पढ़ सकते, बेट नहीं पढ़ सकते, आप इसको बेट इवन नहीं पढ़ सकते, BAT बेट भी नहीं पढ़ सकते। जब आप इसको बिट नहीं पढ़ सकते, बेट नहीं पढ़ सकते, बेट नहीं पढ़ सकते, फिर आप इसको पढ़ेंगे क्या? आपको इसको सेपरेट लेटर्स की फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा जो कि है BT। तो आप इसको पढ़ेंगे BT। अब जब BT पढ़ेंगे तो इसको अलग अलग करके आपने पढ़ा, इसका मतलब ये मुकम्मल तौर पर एक यूनिट की तरह रीडेबल नहीं है। जब कोई वर्ड आप बनाने की कोशिश करते हैं और एक यूनिट की तरह वो रीडेबल नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि वो एक वर्ड नहीं है। अब ये तो हमें पता चल गया कि ये रीडेबल नहीं है, रीडेबल नहीं है तो ये वर्ड नहीं है। अगर ये वर्ड नहीं है तो इसके अंदर जो फॉल्ट है वो कहाँ पर है, हमें वो देखना पड़ेगा। हमने देखा इसकी स्पेसिफिक मीनिंग, अब हम देखते हैं इसकी स्पेसिफिक मीनिंग होगी कि या नहीं होगी। अब स्पेसिफिक मीनिंग जो है वो इसलिए नहीं है इसकी कि अब कोई वर्ड आप बनाना चाहते हैं वो रीडेबल नहीं है तो उसकी स्पेसिफिक मीनिंग कैसे होगी, लिहाजा इसकी कोई स्पेसिफिक मीनिंग भी नहीं है, रीडेबल भी नहीं। अब कोई रीडेबल नहीं, कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं, तो वो फिर वर्ड नहीं बन सकता। यहाँ पे एक छोटा सा इशू ये आएगा कि अगर वावल कंसोनेंट थे तो उसमें फिर ये रीडेबल क्यों नहीं है, इसकी स्पेसिफिक मीनिंग क्यों नहीं है, ये वर्ड क्यों नहीं बन सका? उसकी वजह है ये अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। इसके पास अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स नहीं है, लेटर्स को हमने अरेंज नहीं किया। इसको हम अरेंज करके देखते हैं तो हमने T पहले लिखा, A बाद में लिखा, B बाद में लिखा, L लिखा और फिर लिखा E, तो ये बन गया TABLE, यानी कि ये बन गया टेबल। अब देखिए वही वावल कंसोनेंट इसके पास है, दूसरे नंबर पे ये रीडेबल है, इसको आप पढ़ेंगे टेबल, एक यूनिट की तरह ये पढ़ा जा सकता है। स्पेसिफिक मीनिंग है, टेबल का मतलब मेज होता है, अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स भी ठीक है, लिहाजा इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, प्रॉपर वर्ड है और अब इसकी अपनी एक प्रॉपर मीनिंग भी हो सकती है। अब ये सेंटेंस में रखा जाने के काबिल है। तो ये वर्ड बनाने का सबसे रूट लेवल पे तरीका है। तो वर्ड जो है उसके लिए ये 4 स्टेप्स वेरिफिकेशन लाजमी है। अगर ये 4 स्टेप्स पे पूरा उतरता है तो फिर वो जाके क्या बनता है, एक वर्ड बनता है। तो हमने जो प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि लेटर 2 टाइप के होते हैं, वावल कंसोनेंट्स। अब ये वावल कंसोनेंट्स हमने मिलाया, वर्ड बन गया। वर्ड के लिए ये रिक्वायरमेंट्स हैं और वर्ड बनाने का ये तरीका है। तो वर्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं अ सिंगल यूनिट, ये सिंगल यूनिट है लेटर्स का। तो वर्ड कैन बी डिफाइंड एज अ सिंगल यूनिट ऑफ लेटर्स दैट मीन्स समथिंग एंड कैन बी स्पोकन, जिसकी कुछ ना कुछ मीनिंग भी हो और वो पढ़ा भी जा सके। ऐसे यूनिट को, सिंगल यूनिट को लेटर्स के हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। फिर इंग्लिश में ये जो वर्ड होता है इसको मैं यहाँ इसको मिटा के लिखने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास जो वर्ड होता है इंग्लिश में, इसको 2 क्लासेस में डिवाइड किया। इंग्लिश में जो वर्ड होता है उसको 2 क्लासेस में डिवाइड किया। एक का नाम रखा गया सिंगल, एक का नाम रखा गया सिंगल और दूसरे का नाम रखा गया कंपाउंड। एक का नाम रखा गया सिंगल और दूसरे का नाम रखा गया कंपाउंड। अब वर्ड सिंगल भी हो सकता है, वर्ड कंपाउंड भी हो सकता है। जो वर्ड सिंगल होता है ना, इस कैटेगरी में रखे गए पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि 8 तरह के होते हैं, सिंगल वर्ड्स होते हैं। नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन होता है, कंजंक्शन होता है और इंटरजेक्शन होता है। ये 8 हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ये सिंगल वर्ड्स हैं। ये वर्ड की किस कैटेगरी में आते हैं, सिंगल में आते हैं, जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं और एक एक करके हम आने वाले वीडियोज़ में उनको डिस्कस करेंगे। सिंगल को मुफरद कहते हैं, मुफरद का मतलब अकेला होता है। अब दूसरी साइड पे जो वर्ड की क्लासिफिकेशन है उसे कहा गया कंपाउंड। कंपाउंड कहते हैं मुरक्कब को, मुरक्कब यानी कि मिलाया हुआ, यानी कि इसके अंदर एक सिंगल वर्ड नहीं आ सकता, इसके अंदर हमेशा आएंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स 3 तरह के इंग्लिश में पाए जाते हैं। 3 यूनिट्स हैं लैंग्वेज के बेसिक, उनमें पहला वाला हमारे पास है, इसे कहते हैं फ्रेज। दूसरा वाला होता है हमारे पास क्लॉज और तीसरा वाला हमारे पास होता है सेंटेंस। तो एक कंपाउंड के अंदर हमारे पास फ्रेज आ गया, क्लॉज आ गया और सेंटेंस आ गया। फ्रेज जो है वो हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्लॉज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और सेंटेंस है वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये सिंगल वर्ड से नहीं बनते, इनके लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स का होना लाजमी है। आइए हम डिस्कस करेंगे कभी इनको सिंगल बनाने का तरीका, सिंगल वर्ड से कैसे फ्रेज को फॉर्म किया जाता है, वो भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन फिलहाल इनको कंपाउंड कैटेगरी में रखा गया। फ्रेज को कहते हैं मुरक्कब नाक़िस, यानी कि ये नाक़िस होता है, नुक्स होता है इसमें, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है। और क्लॉज और सेंटेंस में बहुत बेसिक माइन्यूट से डिफरेंस होते हैं। इनको मुरक्कब मुफीद कहते हैं, जिनसे फ़ायदा हो, या मुरक्कब ताम कहते हैं, जो कंप्लीट होते हैं, आपको कंप्लीट सेंस देते हैं। जैसे कि सेंटेंस की बात कर रहा हूँ और क्लॉज और सेंटेंस में एक माइन्यूट सा डिफरेंस होता है।
और अगर नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे। अब एक्चुअली ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था आपके ग्रामर का, ये 2 वीडियोस जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये पिछली वीडियो और ये वाली वीडियो, इसमें ज़्यादातर मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, जस्ट आपको टर्म से आगाह किया। नेक्स्ट क्लास में हम सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे और ग्रामर का बिल्कुल मुकम्मल तौर पर आगाज़ होगा जब हम सेंटेंस टॉपिक लेंगे। थैंक यू वेरी मच।